नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष आ रहे हैं और ये जो पितृपक्ष होते हैं इनमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के लिए तर्पण पिंडदान इत्यादि करवाना आवश्यक माना गया है, जिसके करने से क्या होता है कि पितृ दोष हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है, पितरों की कृपा में प्राप्त होती है और साथ ही साथ पितरों की जो नाराजगी होती है वो दूर हो जाती है। क्योंकि जीवन में आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी परेशानियां आपके जीवन में होती है तो 90% परेशानियां जो है वो पितृ दोष की वजह से होती है। आज के समय में आप किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख लो, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृ दोष बना हुआ दिखाई देगा, जिस कारण से उसके जीवन में परेशानियां तो आएगी आएगी और साथ ही साथ उसे अपने जीवन में आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और अन्य भी जो घर में झगड़े होते हैं, कलह जो होते हैं, शांति जो छिन जाती है, इन सब का कारण भी कहीं ना कहीं पितृ दोष होता है। आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही है, इसका भी कारण कहीं ना कहीं पितृ दोष है। तो आज से हम पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय बताएंगे और इन उपाय को आप पितृपक्ष में करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। आप करके देखिए, अगर आपने इन प्रयोगों को, इन उपायों को श्रद्धा के साथ किया, विश्वास के साथ किया तो आपके पितरों की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। आपके जीवन में जो पितृ दोष बना हुआ है वो दूर हो जाएगा। आपके जीवन में जो पितृ दोष के कारण कठिनाइयां आ रही थी, पितृ दोष के कारण आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पितृ बहुत कुछ दे सकते हैं आप सभी लोगों को, याद रखना। देवता सीमित देता है क्योंकि आप देवताओं से मांगते हैं तो देवता वही चीज देंगे जो आप मांगेंगे। पितर वो देंगे जो आप उनसे मांग भी नहीं पाएंगे और बिना मांगे ही आपको बहुत कुछ दे पाएंगे, क्योंकि आप उनकी संतानें हैं। और आप सभी को ये ज्ञात है, ये पता है कि एक पिता सदैव अपने संतानों को अच्छा ही चाहता है। जो प्रसन्न होते तो अपने संतान को बहुत कुछ दे जाते हैं बिना मांगे हुए। तो यही स्थिति पितृ दोष के कारण भी होती है कि अगर आपका पितृ दोष समाप्त हो गया और आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा हो गई तो आपको बिना मांगे इतना कुछ मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, है ना। आज जो उपाय दे रहा हूं, इस उपाय को आपने सही तरीके से समझना है और इस पितृपक्ष में आपने करना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा और इन समय में आप इन क्रियाओं को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो प्रयोग मैं आपको दूंगा वो प्रयोग है पितृ महाशक्ति जागरण का। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा आपका जो पितृशक्ति है, आपकी जो कुल पितृ शक्ति है, उसका जागरण हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि पितृलोक जो है उस लोक को देवता लोक से भी उच्च कोटि का स्थान माना गया है। अगर आप सृष्टि रहस्य समझेंगे उसमें पता चलेगा आपका कि पितृ सृष्टि जो है, पितृलोक जो है वो देवताओं से भी ऊपर का लोक है, ठीक है। और अगर आप अपने पितरों को संतुष्ट कर लेते हैं तो जो आपको देवता प्रदान कर सकते हैं तो उनसे कहीं ज्यादा पितर आपको प्रदान कर सकते हैं। अपनी स्थिति और अपनी शक्ति के अनुसार वह सीमित मात्रा में देवता आपको प्रदान करते हैं, लेकिन पितर आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं क्योंकि पितरों की शक्ति व सामर्थ्य देवताओं से भी कहीं ज्यादा होता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ मीठा व भोजन कुछ भूखों को खिलाएं तो उससे भी पितर संतुष्ट होते हैं। यदि आप भोजन नहीं खिला सकते हैं तो आप अमावस्या को पितरों के निमित्त ही गाय को चारा डालें, इससे भी आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और पितर संतुष्ट होंगे। गाय को रोटी और घास खिलाएं। यह सब पितर संकल्प लेकर करें, क्योंकि जो भी आप क्रिया करें उस क्रिया को आप सभी लोग संकल्प करके ही करें, क्योंकि संकल्प ही आपके कार्य को सिद्ध करता है, आपके कार्य में आपको सफलता दिलाता है। इसलिए जो भी प्रयोग करें, जो भी पूजा पाठ करें, जो भी साधना करें, उन सारी चीज़ों को आप सभी लोग संकल्प लेकर ही करें। अब ये प्रयोग करना कैसे है, तो इस प्रयोग को सही तरीके से समझिए। आपने 17 सितंबर को संध्या के समय में इस प्रयोग को शुरू करना है गोधूली में।
गोधूली में देसी घी का दीपक एक ऐसे स्थान पर लगाना है जहां पर घर का कोई दूसरा कार्य आपको ना करना पड़े। वहां पर वो दीपक लगाना है जहां पर आप घर का कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं या कोई अन्य कार्य नहीं करना पड़ रहा है आपको। वो एक ऐसा स्थान आप चुनिए अपने घर में और उस स्थान पर आपने देसी घी का एक दीपक लगा लेना है। फिर आपने 5 ईंटों का चबूतरा बनाना है और उस चबूतरे के अंदर ही देसी घी का दीपक लगाना है। फिर आपने उस चबूतरे और देसी घी के दीपक के सामने बैठकर अपने पितरों का आवाहन करना है, पितर माँ शक्ति का स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है और आपने थोड़ा सा मिश्री का भोग उनको लगाना है और संकल्प करना है, प्रार्थना करना है कि आप हम पर जो नाराज़ है, हमारे ऊपर जो पितर दोष है उसका निवारण हो। अगर हमारे पितर की मुक्ति नहीं हुई है तो उनकी भी मुक्ति हो जाए और वे हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो, कुल की वृद्धि हो। तो इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट ओम कुल पित्राय नमः इसका आपने जाप कर लेना है और उसके बाद आपने देसी घी से गोबर के कंडे के ऊपर आहुति देनी है 108 बार। ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृभ्यो नमः करके दे सकते हैं आप, ओम पितृ देवताय नमः और पीछे आपने स्वाहा लगा लेना है। ठीक है, तो इतना कीजिए और ये क्रिया लगातार करनी है आपने 2 अक्टूबर तक। उसके बाद आप चमत्कार देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया है, प्रभावशाली क्रिया है। इसका असर आप सभी को देखने को ज़रूर मिलेगा और आपने काम करना है कि मिश्री का भोग आपने रोज़ लगाना है। इस प्रयोग को करने से होगा क्या है कि आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आर्थिक रूप से आप मजबूत बनेंगे, धन धान्य में वृद्धि होगी और कुल वृद्धि होगी और घर में मांगलिक कार्य होने के योग बनेंगे और साथ ही साथ घर से सारा तंत्र मंत्र क्रिया दूर रहेगी। कोई भी व्यक्ति आपके घर में तंत्र मंत्र जैसी क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यह एक सरल सी क्रिया मैंने आप सभी लोगों को बताई। इस क्रिया को करके देखिए और अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में फिर चमत्कार देखिए। इस प्रयोग को करने के बाद आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं इस प्रयोग को करने के बाद आप लोगों को क्या लाभ प्राप्त हुए और आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।